हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एक्टिव सर्ची में। दोस्तों, आपको मैं बताता हूँ, आज ये मेरे पास है 10th क्लास का साइंस का सिलेबस, और इस सिलेबस के अनुसार मैं कुछ आपको ऐसे टॉपिक कराऊंगा आज की इस वीडियो में जो कि बहुत महत्वपूर्ण है और 4 से 5 नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर जाना, और इस तरीके की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। और बहुत आसानी से आज मैं कुछ टॉपिक बताऊंगा, जैसे कि इस टॉपिक में आपको IUPAC पूछी जाती है बहुत आसान सी हाई स्कूल में, 4 से 5 नंबर है। और एल्कोहल किसे कहते हैं, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्कीन, एल्कीन, ये सब मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, और पूरा अच्छे से लेक्चर देख लेना, बहुत काम की वीडियो होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं थोड़ा सा। देखिए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पर, मैं आपको बता दूं, 10th का साइंस हम यहाँ पर देख रहे हैं। 10th का क्या देख रहे हैं, साइंस। अगर कलर आपको दूसरा देखना है तो मैं इससे लिख के देखता हूँ, ठीक है। अब इसमें देखिए, हमें थोड़ा सा क्या पढ़ानी है, नामकरण पार्ट पढ़ाना है। क्या पढ़ाना है, नामकरण, जिसको IUPAC सिस्टम भी कहते हैं। तो वो हम यहाँ पर आज पढ़ाएंगे। तो नामकरण पढ़ाने से पहले आज का लेक्चर लगभग 20 से 25 मिनट का तो होगा, लेकिन इसको देख लेना। आज आपको 5, 7, 8 नंबर आपको इसी लेक्चर से मिल जाएंगे। देखिए दोस्तों, इसमें कुछ टॉपिक हैं। सबसे पहले आपको जानना ये बहुत जरूरी है कि एल्केन किसे कहते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर एल्केन, सबसे पहले मैं आपको एल्केन बताऊंगा। तो देखो दोस्तों, बहुत कुछ मैं यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा जो तरीका है वो पहले मैं एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे कि ये CH4 है, इसको मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, तो मैं दिखाने के लिए, ये है CH4 भी है। इसका नाम क्या है, मीथेन या मैथेन, जो भी बोले आप, ठीक है। दूसरा एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, C2H6, और इसको मैं अगर खोल करके दिखाऊं तो इस तरीके से लिखा जा सकता है। यहाँ H, यहाँ H, ये H, ठीक है। तो ये हो गया एथेन। इसी प्रकार से प्रोपेन भी बन सकता है। प्रोपेन का फॉर्मूला क्या होगा, C3H8, इसको भी खोल के लिखा जा सकता है। यहां पर आप क्या देख रहे हो, कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, थोड़ा सा दूसरा कलर ले लेता हूं यहाँ पे इस समय। इस कार्बन कार्बन के बीच में देखिए, यहाँ पर ये सिंगल बॉन्ड ही है ना। तो अगर आपसे एल्कीन का अगर पहचान करनी है, तो एल्केन में क्या होता है, एल्केन में कार्बन कार्बन के मध्य, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो तो उसे क्या कहते हैं, एल्केन। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने, जैसे मीथेन हो गया, एथेन हो गया, और ये प्रोपेन हो गया। यहाँ पर मैंने इनको खोल के दिखा दिया है। तो सबसे पहली पहचान IUPAC पे हम जाएंगे, थोड़ा सा सब्र कर लें। अगर मैंने आपको ये नहीं बताया तो आप नाम नहीं सीख पाओगे। तो आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आपको एल्कीन पता चल गया। क्या बताया मैंने एल्कीन में, कि कार्बन कार्बन के, यानी वे हाइड्रोकार्बन या वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे हम क्या कहते हैं, एल्केन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैथेन, एथेन और प्रोपेन। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नंबर पर पहुंचते हैं। दूसरा हम पढ़ेंगे एल्कीन। एल्कीन, ठीक है। हिंदी में भी इसको एल्कीन ही कहते हैं। कुछ जो हिंदी वाले हैं बेचारे, तो उनको हम हिंदी में भी लिख के चलेंगे। ये हमारा एल्कीन हो गया। एल्कीन में इसका अगर हम डेफिनेशन थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं लिख देता हूं, यहां पर कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड आता है, डबल बॉन्ड आता है। तो अगर एल्कीन क्या, यहां पर हम डिटेल में आपको नहीं समझा पाएंगे, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारा मकसद है कम से कम पढ़ करके अच्छे नंबर लाना। तो अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो तो उसे हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। जैसे यहां पर देखिए, इसके एग्जाम्पल समझते हैं, उदाहरण समझते हैं इसके। जैसे जैसे हमने ले लिया यहां पर C2H4, C2H4। अगर मैं इसको खोल के दिखा दूं, इसको ऐसे करके ना लिख सकता मैं, इसको
CH2 डबल बॉन्ड। तो देखिए कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड आ गया। इसको और भी तो खोल सकते हैं ना, मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कार्बन, और ये देखिए ये सब तुम्हें दिखाने के लिए किया गया है। यहां पर अब कार्बन कार्बन के मध्य देखिए, यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य देख लिए, एक मैं इसको मार्क, ये देखिए चलो मार्क कर ही देता हूँ, यहाँ पर ये आ गया नहीं डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन के मध्य। तो जहां पर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बॉन्ड हो उसको हम क्या कहते हैं, एल्कीन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि एथिलीन। अगर इससे पहले आपने मेरा लेक्चर लिया हो तो मैंने उसके इनके सामान्य सूत्र भी बताए थे। जैसे इसका अगर सामान्य सूत्र पूछा जाए तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं, क्या होता है, CnH2n+2, ये हमारा सूत्र था जनरल। और अगर इसकी बात करें हम तो क्या सूत्र होता है, CnH2n। और तीसरा बचता है हमारा तीसरे नंबर पे एल्काइन। एल्काइन, और एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या होता है बताओ बच्चों, CnH2n-2। इनसे हम बना सकते हैं, मैंने पिछला लेक्चर देख लेना उसमें बताया है। अब यहां पर कैसे बताओगे, तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कार्बन कार्बन के मध्य क्या आ जाएगा, यहां पर आएगा कार्बन कार्बन के मध्य ट्रिपल बॉन्ड, क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। जैसे कि यहां पर इसका एग्जाम्पल समझते, जैसे इसका जैसे बेल एग्जाम्पल है C2H2, इसको मैं और कैसे लिख सकता हूं, ऐसे C सिंगल बॉन्ड C, पहले H को दिखाते हैं, H कितने हैं, दो ही है ना, तो एक इस कार्बन से लगाएंगे हम और एक इस कार्बन से। अब बैलेंसी 4 करनी है तो एक बॉन्ड और लगेगा, एक बॉन्ड और लगेगा। अब बैलेंसी कार्बन की 4 हो गई। लेकिन यहां पर ये देखिए कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड आया है, ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड आया है। तो ये एग्जाम्पल हमारा किस चीज का हो गया, ये एग्जाम्पल हो गया एल्काइन का हो गया। ठीक है, तो हमें आईयूपीसी पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए सबसे पहले एल्कीन, एल्कीन और एल्काइन, जो कि मैंने यहाँ पे बता दिया है आपको विद एग्जाम्पल, सामान्य सूत्र। ऑब्जेक्टिव में ये भी पूछ सकता है कि एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या है, एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या है, ये पूछेगा तो आप बता दोगे आसानी से। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा मैं दूसरी स्लाइड ले लेता हूं और यहाँ पे अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं आपको आईयूपीसी बताता हूं, क्या बताता हूं, आईयूपीसी, आईयूपीएसी सिस्टम। दोस्तों इसके लिए बहुत सारे रूल हैं, लेकिन मैं यहाँ पर सिर्फ 3 रूल से आपको बताऊंगा आईयूपीएसी के नाम देना, यानी जो भी कार्बनिक यौगिक है उनके आईयूपीएसी नाम कैसे देते हैं। सबसे पहला रूल देखिए, कार्बन की संख्या हमें पता होना चाहिए। रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या कहता है, देखिए थोड़ा सा कलर हम चेंज करेंगे। जैसे 1 कार्बन हो, अगर 1 कार्बन हो तो मैं इसको क्या लिखूंगा, मैथ। 2 अगर कार्बन है तो एथ। 3 कार्बन हो तो प्रोप। 4 कार्बन हो तो ब्यूट। 5 कार्बन हो तो पेंट। 6 कार्बन हो तो हेक्स, और 7 कार्बन हो तो हेप्ट। 8 कार्बन हो तो ऑक्ट, और 9 कार्बन हो तो नॉन, और 10 कार्बन हो तो डेक। ये हमने यहाँ पर लिख लिया रूल नंबर 1 कंप्लीट। दूसरा रूल जो कहता है वो बॉन्ड के लिए होना चाहिए। दूसरा रूल क्या कहता है, बॉन्ड। अगर आप सिर्फ इतने ही समझ जाए ना, तो सिंगल बॉन्ड है तो मैं इसके लिए क्या लिखूंगा, सफिक्स में एन। अगर डबल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा, इन। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लिखूंगा मैं, आइन। ये हो गया। इन दो से ही मैं आपको, मैंने एल्कीन एल्कीन बताया, एल्काइन बताया, इन 2 रूल से ही मैं आपको नाम लिखाना सिखाता हूं। जैसे कि अगर सपोज करिए हमारा एग्जाम्पल से हम आईयूपीसी समझते हैं। जैसे मान लो कोई CH4 का ही हमसे आईयूपीसी नाम पूछे, किसका पूछे, CH4 का, तो CH4 का नाम कैसे बताएंगे। देखिए 1 कार्बन के लिए मैंने क्या बोला है, मैथ बोला है। 1 कार्बन के लिए मैथ, सबसे पहले हम काउंटिंग करेंगे 1 कार्बन के लिए मैथ। और इससे पहले मैंने इसको खोल के दिखाया था, सभी में सिंगल बॉन्ड थे, तो इसका क्या नाम हो जाएगा, मैथेन। कोई समस्या, सिर्फ कार्बन की नंबरिंग को हमें याद रखना है, और सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा देंगे।
दूसरा एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाता हूँ आपका C2H6। ठीक है, अब तुम सोचोगे कि हमें तो इसमें दिख नहीं रहा यार सिंगल बॉन्ड है, तो दिखाई देते हैं लो आपको। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, अभी तो दिखाया था मैंने पीछे, दोबारा देख लीजिए, थोड़ा सा अभी रुकिए, इसको मैं मिटा लेता हूँ। देखिए यहाँ पे कार्बन कितने, दो कार्बन लिखा, एच कितने हैं, 6 हैं, तो प्रत्येक कार्बन पर कितने कितने एच है, आपको दर्शन भी करा दिया हमने। कार्बन कार्बन के बीच में देखिए कितने सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा, एथ हो गया भाई। 2 कार्बन काउंटिंग इधर से कर लो चाहे इधर से कर लो, मैं दूसरे कलर से आपको दिखाता हूँ। काउंटिंग करेंगे हम 1 और 2 कार्बन के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है बीच में, देख लीजिए दिखा दिया मैंने, तो एथीन हो जाएगा। और एग्जाम्पल ले लो ना भाई, मैंने ले लिया इस बार C3H8, यहाँ पर 3 कार्बन है, इसको अगर खोल के दिखाऊं मैं तो 3 कार्बन को देखो, 1 2 3, कितने एच हैं, तो 3 तो यहाँ पे आएंगे, 2 यहाँ आएंगे और 3 यहाँ पर आ जाएंगे, पूरे एच काउंट हो गए, देखो 8 हो गए कि नहीं हो गए। और तुम्हें जो काम की चीज देखनी है वो ये देखो, कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बॉन्ड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल किसका है, एल्कीन का है। तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलते हैं हम, 3 कार्बन के लिए प्रोप, तो यहां से लिया हमने प्रोप, और सिंगल बॉन्ड, प्रोप सिंगल बॉन्ड है ना सभी में, तो एन हो गया प्रोपेन। तो हमें ये पता होना चाहिए, अभी तो एल्केन एल्कीन एल्काइन के तीनों के नाम मैं इन्हीं 2 रूलों से बता दूंगा। अब एल्कीन के नाम देते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम। अब एल्कीन के आईयूपीएसी नाम देंगे हम, किसके, एल्कीन के आईयूपीएसी नाम। आप इसको देख जाओगे ना, अगर कमेंट करो, पूछो जरा, जहां समस्या आती है, तो आपको तो केमिस्ट्री बिल्कुल एकदम बढ़िया करा देंगे हम। ठीक है, थोड़ा सा अब इसके मैंने पहचान क्या बताई थी, जरा रिवाइज करो। एल्कीन की पहचान क्या थी, कार्बन कार्बन के मध्य कितना बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये होनी चाहिए। अब जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया मैंने C2H4। C2H4 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख सकता हूँ मैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2 डबल बॉन्ड CH2। काउंटिंग कर लो भाई, काउंटिंग कर लेते हैं, काउंटिंग करता हूं मैं, 1 2 के लिए एथ, 2 के लिए एथ, और अगर डबल बॉन्ड हो तो एन या इन तो इन लिखो ना, एथीन। कितना आसानी से नाम आ गया, देखिए आ गया एथीन। कोई समस्या, अगर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगा दो, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या लगाओगे, पीछे से आवाज आ रही है क्या, आइन लगा दो। इससे पहले कुछ एग्जाम्पल और समझते हैं। हमने यहां पर ले लिया क्या ले लें, C3H6, ये क्या बनेगा, इसको खोल के दिखाता हूं। कार्बन कितने, 1 2 3। अभी क्योंकि एल्कीन है तो डबल बॉन्ड तो आएगी, चलो एल्कीन पे मैंने यहाँ पे लगा दिया है ना। अब देखो कार्बन कितने, एच कितने, तो 3 एच तो इसको चाहिए, यहाँ पर कितनी वैलेंसी होगी, 1 2 3, 1 एच इसको चाहिए, और यहाँ पर कितनी आएगी, 2 2 और 2 4। अब एच काउंट कर लो, 3 4 और 2 6, बैलेंस। काउंटिंग करते हैं, अब काउंटिंग कर ले भाई, 1 2 और 3। काउंटिंग इधर से क्यों की है मैंने, क्योंकि डबल बॉन्ड को मुझे कम से कम नंबर देना है, तो मैं इसको क्या लिख दूंगा, इसको लिख दूंगा मैं प्रोपीन। प्रोप किस लिए, 3 कार्बन के लिए, और इन किसके लिए, डबल बॉन्ड के लिए। और डबल बॉन्ड है कितने नंबर पे, 1 नंबर पे। यहां पर भी प्रोपीन बंद कर दो तो ज्यादा बेटर माना जाएगा, चाहे तो केवल प्रोपीन भी कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका ये है लिखने का। तो हमने ये एल्कीन के नाम सीख गए लिखने, कोई समस्या अभी तक नहीं होगी ना। तीसरा तरीका है, नंबर 2 हमने यहाँ पर पूरा कर लिया, नंबर तीसरा शुरू करता हूं मैं अब। नंबर तीसरा है एल्काइन के आईयूपीएसी नाम देना, एल्काइन। बोल भाई एल्काइन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं, सर मैं उस समय था ही नहीं जब आप एल्काइन बता रहे थे, तो भाई अभी बता देता हूं मैं। एल्काइन में क्या बताया था, जहां पर यानी वे हाइड्रोकार्बन जहां पे कार्बन कार्बन के मध्य कितने बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं हम, एल्काइन कहते हैं। हो गई ना पहचान, पहचान हो गई होगी, चलिए आगे पहचान हो गई है। तो अब मैं इसको शुरू करता हूं एग्जाम्पल को। जैसे मैंने एग्जाम्पल ले लिया क्या, C2H2, इसको कैसे लिखते हैं सर,
सर ऐसे लिख देते हैं इसको, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। यहाँ पर देखो कार्बन दो, H2 अब काउंटिंग कर ले, इसकी कर लेता हूँ। काउंटिंग करेंगे, एक कार्बन, दो कार्बन के लिए क्या बोला था सर, दो के लिए एथ बोला था, तो दो कार्बन के लिए हमने क्या लिख दिया, एथ। दो कार्बन के लिए एथ, बहुत बढ़िया। ट्रिपल बॉन्ड है, क्या लिखोगे, इन इन आइन। आइन बताया था सर आपने, तो ठीक है मैं आइन लिख देता हूं। क्या आ गया, एथाइन। इसी प्रकार से कोई और कंपाउंड ले लिया, जैसे हमने कौन सा ले सकता हूं भाई, मुझे एथाइन के सूत्र नहीं बनाने आते, तो बना लेना। क्या बनाया था मैंने, क्या बताया था, CnH2n-2। कार्बन की वैल्यू 3 रखना चाहता हूं, तो n बराबर मैंने रखा 3, C3H, 2 × n की जगह 3 -2, तो क्या आया बन के C3, 2 3 6, 6 में से 2 घटा दे भाई 4, क्या आया C3H4। क्या आया बन के, दूसरा एग्जाम्पल मैंने बनाया तो C3H4। इसको मैं कैसे लिखूं, खोल के लिख दो भाई, अभी समझ नहीं पा रहे बच्चे, तो खोल लेते हैं इसको। 3 कार्बन, 1 2 3, ठीक है। किधर लगाना चाहेगा ट्रिपल बॉन्ड भाई, इधर लगाना चाहेगा, तो चलो 1 2 3, 3 बॉन्ड लगा दे। कार्बन कितना एच लगाएगा यहाँ पर, 1, क्योंकि 4 हो गई पूरी। यहाँ पे कितनी इसकी 4 पूरी हो गई, यहाँ पे कितनी लगाएगा, 3। बैलेंस ही सब कार्बन की 4 हो गई और एच भी पूरे हो गए। आईयूपीसी नाम बता दो सर, आईयूपीसी नाम बताते हैं। काउंटिंग हो गई 1 2 3, कितने कार्बन, 3, तो इसका आईयूपीसी नाम होगा 3 के लिए प्रोप, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आइन, प्रोपाइन। 1 नंबर पे है ना, तो 1 नंबर सर प्रोपाइन का नाम हो गया। लेकिन सिलेबस में कुछ और भी कंपाउंड दे रखे हैं, अभी तो मैंने सिर्फ एल्केन एल्कीन एल्काइन का बताया। आगे बढ़ते हैं, आज मैं आपको पूरे 4-5 नंबर पक्के करा के जाऊंगा। इसमें देखिए कुछ और दे रखे हैं, जैसे एल्कोहल के नाम देना, तो अब मैं बताता हूं आपको एल्कोहल के नाम। नंबर कितने ही है, नंबर 4 डाल देते हैं, चलिए नंबर 4। एल्कोहल के नाम देना बहुत आसानी से दे दोगे। सबसे पहले तो एल्कोहल की पहचान कर ले भाई, एल्कोहल किन्हें कहते हैं, बताएगा कोई, नहीं सर हमें नहीं पता, हम तो पेपर के दिन ही याद करेंगे। तो भाई मैं बता देता हूं, क्या होता है एल्कोहल की पहचान, क्रियात्मक समूह क्या लगा होना चाहिए, OH लगा होना चाहिए। यानी वे ऑर्गेनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH उपस्थित हो, तो उसे कहते हैं अल्कोहल। कार्बनिक यौगिक होना चाहिए सर, NOH में भी तो है OH भाई, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। शर्त क्या है, कार्बनिक कंपाउंड, वे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप OH उपस्थित हो या होता है, उसको हम अल्कोहल कहते हैं। जैसे उदाहरण से समझते हैं, जैसे हाई स्कूल में CH3OH और इंटर में भी होता है C2H5OH, ये दो मैंने अल्कोहल सामने आपके लिख दिए। ये क्या है, अल्कोहल। देखिए इसमें OH उपस्थित, इसमें OH उपस्थित, हो गई अल्कोहल की पहचान। अब इसका यूपीसी नाम देना है सर इसके लिए रूल क्या लगेगा, इसके लिए रूल वही, कार्बन की संख्या काउंट करनी है, एथमेथ प्रूफ लगाना है, वहां से सिंगल बॉन्ड देखना है, और क्रियात्मक समूह के लिए भी कुछ लगाना पड़ेगा। तो अगर एल्कोहल है तो क्रियात्मक समूह OH के लिए ऑल लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ऑल। कैसे, देखिए ये है हमारा, ये क्या है, CH3OH, ये ना, काउंटिंग कर ले भाई, कितने हैं, एक कार्बन है, एक कार्बन के लिए क्या बोला था, मैथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड तो हो गई, तो नहीं दिख रहा तो मैथीन। और OH के लिए क्या, ऑल जोड़कर, क्या जोड़ करके, ऑल, कार्बन की संख्या में ऑल जोड़कर लिख देते हैं, ऑल जोड़कर लिखते हैं, ऑल जोड़कर लिखते हैं। तो भाई लगा देना मेथेनॉल, मैथेनॉल। आईयूपीसी नाम क्या निकल के आया, मैथेनॉल। इसका आप बता दो भाई, इसका आप बता दो, C2H5OH, इसका आईयूपीसी नाम कौन बताएगा, सर मैं बताऊंगा। बता भाई, कार्बन कितने, दो के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड एन, OH के लिए ऑल, क्या बोला, एथेनॉल, क्या बना, एथेनॉल। और लंबी चेन बनानी चाहिए सर आपको, लो बना देता हूं।
CH3CH2CH2OH, इसका बना दे, और भी बड़ी बना सकता है तो चाहे तो 1 2 3। सर इसमें तो 3 कार्बन है, तो क्या दिक्कत है? 3 कार्बन के लिए, 3 कार्बन के लिए क्या बताया था? प्रोप, प्रोप लिखता हूं मैं तो प्रोप, और क्या लगा के जोड़ के लिखते हैं? प्रोपेनॉल। और वो आज कितने नंबर पे? 1 नंबर पे है, तो मैं प्रोपेनॉल 1 भी कर सकता हूँ। चेन लंबी हो जाए तो फिर हम जहां पर फंक्शनल ग्रुप या डबल ट्रिपल बॉन्ड होता है उसकी पोजीशन भी बता देते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाई स्कूल लेवल से चल रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आईयूपीसी जो मुख्य मुख्य दे रखी है वो आपको कंप्लीट करा दूं। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। नंबर 5 पे हम और कंपाउंड लेते हैं। नंबर 5 में इसमें किसका नाम दे रखा है इन्होंने? एल्डिहाइड के नाम, एल्डिहाइड के नाम देना, एल्डिहाइड, एल्डिहाइड के नाम देना। एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं बताओ भाई? एल्डिहाइड कौन बताएगा? एल्डिहाइड क्या बताया था? CHO। पिछली बार बोर्ड एग्जाम में पूछा था कि निम्न में से कौन सा कीटोनिक ग्रुप है, तो आपको फंक्शनल ग्रुप प्रत्येक कंपाउंड के पता होने चाहिए जो कि सिलेबस में है, जैसे अल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन। ठीक है, तो ये हमारा एल्डिहाइड फंक्शनल ग्रुप होता है। एल्डिहाइड किन्हें कहते हैं? वे कार्बनिक यौगिक जिनमें फंक्शनल ग्रुप क्या हो? CHO हो, एल्डिहाइड हो तो उसको एल्डिहाइड कहते हैं। जैसे कि अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, सर एग्जाम्पल बता दीजिए। बताते हैं भाई। CH3CHO, दूसरा CH3CHO, पहला वाला क्या था? फॉर्मेल्डिहाइड, SCHO। ठीक है, ये मेरे दोनों क्या है? दोनों क्या हैं? कोई बताएगा? एल्डिहाइड है। सर इनका IUPAC ना, भाई भाई बता रहे हैं। अब देखिए HCHO है, HCHO, इसका मुझे लगाना है। तो इसके लिए रूल क्या है? जहां पर हम यहाँ पर क्या जोड़ के लिख रहे थे? एल्कोहल में ऑल जोड़ कर लिख रहे थे। एल्डिहाइड में कुछ नहीं करना है बच्चे, अल जोड़ कर लिख देना है। कार्बन की संख्या में क्या? अल जोड़ कर लिखते हैं। क्या जोड़ करके? अल। तो अल जोड़ कर लिख दे भाई। कार्बन कितना? 1 कार्बन। सर 1 कार्बन के लिए तो मैथ लिखा जाता है, तो भाई मैं मैथ लिख दे। मैथेन सिंगल बॉन्ड है, और अल, मैथेनल क्या हो गया इसका नाम? दूसरा कंपाउंड ले ले, CH3CHO। काउंटिंग कर ले इसकी, काउंटिंग करता हूं, काउंटिंग। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 2 के लिए एथ, सिंगल बॉन्ड है एन, एथीन, और क्या जोड़ कर लिखेगा? अल, तो एथेनल हो गया IUPAC नाम। तो ये एल्डिहाइड का IUPAC नाम हो गए। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नंबर 5 एल्कोहल का, एल्डिहाइड का हो गया। अब मैं किसका? कीटोन का नाम बताता हूँ। किसका नाम? एल्केन एल्काइन का तो बता ही दिया है। कीटोन का नाम नंबर 6 होगा, कीटोन, कीटोन के नाम देना, कीटोन के नाम देना। सबसे पहले कीटोन की पहचान, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है इसमें? इस तरीके से ये कीटो ग्रुप होता है। ये क्या होता है? ये मेरा कीटो ग्रुप है। तो क्या बोलना है? वे कार्बनिक कंपाउंड जिनमें फंक्शनल ग्रुप CO हो, ये पिछली बार पूछा भी गया है, तो उसे हम क्या कहते हैं? कीटोन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे एग्जाम्पल से समझते हैं। CH3CO, CH3, दूसरा ले लें CH3CO, थोड़ा सा C2H5 क्या है? अब इसमें क्या जोड़ के लिखेंगे? अगर कीटोन है तो, कीटोन है तो हम जोड़ के लिखेंगे ऑन। क्या जोड़ के लिखेंगे? ऑन। कार्बन की संख्या में ऑन जोड़कर लिखते हैं, ऑन जोड़कर, ऑन जोड़कर लिखते हैं। तो देखिए काउंटिंग कर लो, काउंटिंग कर भाई, काउंटिंग करता हूं मैं। 1 2 3, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 3 कार्बन के लिए प्रोप। CO कहां पर है? 2 नंबर पे, तो क्या आ जाएगा? प्रोपेनॉन। ये आ गया ऑन, प्रोपेन में ऑन जोड़ दिया। कितने नंबर पे CO? 2 नंबर पे, तो मैं क्या कर दूंगा? प्रोपेनॉन 2। ठीक है, अब इसको देखो, मैं चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं। इसको क्या बोल सकता हूं मैं? ये देखिए, इसको और थोड़ा सा खोलूं मैं इसको, तो ये मैं लिख सकता हूं CH3CO, CH2, CH3। तब ये एथिल ग्रुप ही है। काउंटिंग किधर से करेंगे? इधर से करेंगे। 1 2 3 4,
सर इधर से क्यों नहीं की, इसलिए नहीं की क्योंकि CO को ज्यादा नंबर मिलेगा, इधर से कितना मिलता 3, तो हम कोशिश ये करते हैं कि फंक्शनल ग्रुप को कम से कम नंबर मिलना चाहिए। तो यहाँ पर काउंटिंग कर ली, 2 नंबर पे CO, कार्बन कितने हैं 4, 4 के लिए ब्यूटेन, ब्यूटेनॉन ये आ गया ऑन, और कितने नंबर पे 2 नंबर पे, तो ब्यूटेनॉन 2। तो इस तरीके से इसका भी क्या हो गया, इसका नाम आगे लिख करके, ठीक है। एल्केन एल्काइन के मैंने यहाँ पर लिखाई दिए हैं, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा। उसके अलावा कुछ हेलोजन है, जैसे कि हेलोजन में अगर मान लो एक एग्जांपल ले लूं मैं, नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। जैसे हेलोजन कंपाउंड है, जैसे कि ये लिख लिया हमने CH3 CH2Cl, अगर कोई इसका IUPAC नाम पूछ ले हमसे तो इसका कैसे देंगे सर, इसका काउंटिंग कर ले भाई 1 2, ठीक है, 2 कार्बन के लिए क्या प्रो, 2 कार्बन के लिए एथ, यानी कितने नंबर पे Cl है, तो मैं जो साइड प्रोडक्ट होती है साइड चेन में, जैसे कि Cl 1 पे लगा हुआ है तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1 किलोरो और 2 के लिए एथीन, 1 किलोरो एथीन, ठीक है, कितना आसान है। तो भाई समझ में आई हो तो कमेंट करना, थोड़ा सा यार कमेंट करो भाई, शेयर कर दो, हम भी थोड़ा सा मेहनत करें और ज्यादा दबा करके। तो चलिए इसको यहीं रोकता हूँ, मिलता हूँ फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ आपको।